हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर फंक्शन। फंक्शन की डिफिनीशन की बात करें, फंक्शन डिफिनीशन है लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। अब देखते हैं, ये हमारे मान लीजिए सेट एक्स है, इसमें एलिमेंट x1, x2, x3, ये सेट हमने मान लिया y, इसके अंदर एलिमेंट मान लीजिए y1, y2, y3, y4। अब जो फंक्शन है बेसिकली फंक्शन एक रूल है जो कि इस सेट x के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट करता है सेट y के एलिमेंट के साथ में। और कैसे करता है? ये यूनिकली एसोसिएट करता है। आप देखिए x1 ये वर्ड इसके साथ x3। अब जो ये हिस्सा है हमारे पास में, ये जो हिस्सा है सेट x है, ये कहलाता है डोमेन। सेट x डोमेन, सेट y कोडोमेन, और जो ये जितना हिस्सा एसोसिएट हुआ यह हिस्सा कहलाता है डोमेन। यहाँ पे देखिए अब इससे रूल की बात आती है। हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने लिखा, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। हमने यहाँ पे f1 की वैल्यू f1 इक्वल टू 1 आ गए। यहाँ पे f1 की वैल्यू क्या आई बेटा? 1। यहाँ पे f2 की वैल्यू क्या आ गई? एग्जाम्पल के तौर पर 4। यहाँ पे f2 की वैल्यू क्या आ गई? 8। फर्क देखिए क्या, यहाँ पे 2, दोनों में सेम एलिमेंट है, दोनों में सेम एलिमेंट है, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने एक्स क्यूब डिफाइन किया है। तो हम जैसे डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। तो बेसिकली हमारे पास यही रूल है। जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है जो कि एक सेट के सारे एलिमेंट को एसोसिएट करता है, दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ में कैसे करता है? यूनिकली एसोसिएट करता है। ये डायग्राम बना सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे दो चीज़ें हमने जो आपसे बोला था अंडरलाइन करने के लिए। पहली चीज़ तो ये थी कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, और दूसरी चीज़ हमने बताई थी आपको एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं इसमें एलिमेंट x1, x2, x3, यहाँ पे मान लीजिए y1, y2, ये x1 है y1 के साथ, x2 है y2 के साथ, लेकिन ये x3 किसी के साथ एसोसिएट नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की बात करते हैं कि ईच एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड। क्लियर? दूसरी चीज क्या थी? एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक। यहाँ पे देखें, मान लीजिए यहाँ पे x1 है, एसोसिएट है y1 के साथ, ये x2 है, ये एसोसिएट है y2 और y3 के साथ। तो फंक्शन के साथ है कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे भी जो यूनिकनेस की बात आती है उसका वायलेशन होता, मतलब ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन थी उसके हिसाब से क्लियर हो गया। फंक्शन बेसिकली क्या है? फंक्शन एक रूल है जो कि एक सेट के सारे एलिमेंट को एसोसिएट करता है दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। बट द मेन कंडीशन ईच एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड एंड द एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक। ये डेफिनेशन है फंक्शन की। हम चलाओ इसमें आगे जाएंगे तो डिटेल में जाकर थे कैसे। अब ये तो हमने बात की कि वेन डायग्राम बना लिया, चेक कर लिया है कि नहीं, लेकिन मान लीजिए बहुत से केसेस में आते हैं कि हमें चेक करना पड़े फंक्शन है कि नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटी सी चीज को देखिए, इसको लिखना पड़ेगा इफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ गिवन कर्व एट मोस्ट एट वन पॉइंट, देन दिस कर्व विल रिप्रेजेंट ए फंक्शन। यानी कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हैं और वो किसी भी कर्व को मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट करे तो ये कर्व फंक्शन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, वेल नोन कर्व की बात करते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है और वाई स्क्वायर टू एक्स इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ये बन गया। अब वाई एक्सिस के पैरेलल
यह हम बात करेंगे, लाइन खींचते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन खींची हमारे पास, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहे। अब इसको थोड़ा सा और अपने डिफरेंस को फिर से चेंज करते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं, मान लीजिए हमने बात की y इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब देखने में दोनों चीज़ें जैसी लग रही हैं, लेकिन बेसिकली दोनों एक है नहीं। यहाँ पे y इक्वल टू रूट एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी इसका ग्राफ पैराबोलिक रहेगा, लेकिन ये सेमी पैराबोलिक रहेगा, क्योंकि कंडीशन है कि हम कभी भी रूट में नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, अब यहाँ पे लाइन खींचते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर रही है? एक पॉइंट पे। तो ये हमारे पास फंक्शन है। क्लियर होगी बात? दोनों चीज़ें एक नहीं, अलग अलग है। ये बच्चों में कंफ्यूजन अक्सर होता है, इसका भी कोई एक ही लिखा है फिलहाल। बेसिकली रूट, हम रूट के आउटपुट की बात करें तो रूट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। आगे से ये कर्व में जो है पॉइंट रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लेते हैं। इसी को अगर हम न्यूमेरिकली समझना शुरू करें तो ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए अगर इसकी बात करें हम, यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए लिखा, मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब y की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो भी 4 आ जाएगा, और y की वैल्यू अगर -2 लेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो अगर हम इसके ग्राफ को बात करेंगे जो फंक्शन की वेन डायग्राम के हिसाब से, तो हमारे पास वेन डायग्राम के हिसाब से क्या बनेगा? वेन डायग्राम के हिसाब से अगर बात करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे सेट x है, ये सेट y है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 भी आ गई, -2 आ गई। तो देखिए गड़बड़ होगी ना, बस एक एलिमेंट एक से ज़्यादा के साथ एसोसिएट हो गया, मतलब कि ये हमारा फंक्शन की कंडीशन को वायलेट करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की बात। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखेंगे 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। 1-to-1 जैसे नाम से पता चल रहा है, सिंगल सिंगल एसोसिएशन। यहाँ पे x1, x2, x3, y1, y2, y3, जब एलिमेंट सिंगल सिंगल एसोसिएट हो रहे हैं तो फंक्शन क्या कहलाएगा? ये 1-to-1 फंक्शन कहलाएगा। इसको चेक करने का तरीका, अगर हमने शुरू किया f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके सॉल्व किया और हमारे पास आउटपुट आ गया x1 इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन 1-to-1 है। या हम यूँ कह सकते हैं, अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 implies that f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), तो ये भी फंक्शन क्या है? 1-to-1। बेसिकली fx क्या है? fx इमेज हो जाती है x2, x की इमेज fx हो गई, x1 की इमेज f(x1) हो गई। तो इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट अलग अलग है तो उनकी इमेज भी अलग अलग होनी चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको हम चेक करते हैं, तो इसके अलग पैटर्न देखते हैं 1-to-1, क्योंकि 1-to-1 के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 1-to-1 ऑन-टू चेक करने के। ये देखते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट कोई फंक्शन है ऐसे है फ्रॉम x to y। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं n-to-n, सेट आर नेचुरल नंबर सच दैट f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चेक करना है कि 1-to-1 है कि नहीं। सबसे पहले देखें, मान लीजिए हमने f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके सॉल्व किया। x1 x2 कहाँ के एलिमेंट होंगे? यहाँ पे इस हिस्से के। ये हिस्सा होगा आपका डोमेन, ये हिस्सा होगा आपका कोडोमेन। रेंज, क्योंकि कोडोमेन का छोटा पार्ट होता है, उस पर जब हम ऑन-टू फंक्शन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया? x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। यहाँ से हमने फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ गया? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2।
इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे पास x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक चीज़ देखिए, x1 प्लस x2 प्लस 1 या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। लेकिन यहाँ पे देखिए x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब ये हिस्सा 0 नहीं हो सकता है तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये वाला हिस्सा 0 आएगा, दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2। यानी हमने शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ से, आउटपुट कहाँ से आ गया, x1 इक्वल टू x2। ये इंटीजर के केस में हो सकता है और भी केसेस में हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर के केस में नहीं हो सकता। अब किसी को हम अलग पैटर्न से भी देख सकते हैं। मान लीजिए इसी सॉल्व को हम दूसरे तरीके से करें जो कि हमने पहले किया था। मान लेते हैं x1 नॉट इक्वल टू x2, सॉल्व किया तो इसका मतलब x1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x2 स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x1 x2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर भी बराबर नहीं है। ये सिर्फ नेचुरल नंबर के केस में लगेगा, इंटीजर के केस में नहीं होगी बात, क्योंकि मान लीजिए +1 ले लिया, ये -1 डिफरेंट है लेकिन स्क्वायर दोनों का सेम। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस x1 नॉट इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2, 1 भी ऐड कर लिया, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 नॉट इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, fx1 नॉट इक्वल टू fx2। ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये बराबर नहीं, मतलब जो एलिमेंट की ओरिजिन, अगर एलिमेंट ही अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी डिफरेंट आएगी। ये है 1 to 1 की बात। तो 1 to 1 का मतलब क्या हुआ, सिंगल एसोसिएशन। यानी अगर इमेज सेम है तो जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं, जिसके साथ एसोसिएट, जहाँ से एसोसिएट हुए हैं वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट आएगी। अब ये तरीका चेक करने का है, लेकिन होता क्या, जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर हमने कह दिया नेचुरल नंबर की जगह पर इंटीजर या रियल नंबर, तो हमें सामने चेक दिक्कत होती है इस तरह से सीजर में रिजल्ट बनाने। तो और भी तरीके हैं चेक करने के, अलग अलग तरीके से हम चेक करते हैं। कैसे करते हैं, अगला तरीका क्या है, हम ग्राफिकल वे से भी चेक कर सकते हैं। ग्राफिकल वे से बात ये आती है जैसे कि इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph of given function at most at one point, then this function will be 1 to 1। अभी हमने पहले बताया था कुछ देर पहले कि जब हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन लेते थे तो हम ये देखते थे कि वो फंक्शन है कि नहीं कर, लेकिन जब हम x के पैरेलल चेक कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने बात की f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोला है, ओपन अपवर्ड, एक पॉइंट 2 पॉइंट पे कट किया तो ये 1 to 1 नहीं है, क्योंकि एक जगह पे नहीं कट करना चाहिए। एग्जाम्पल f(x) इक्वल टू एक्स, यहाँ पे बात की इसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स, लाइन जो बनेगी जो कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, जो कि लाइन किससे पास कर रही है, ओरिजिन से। यहाँ पे आप कोई भी लाइन खींचेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, एक पॉइंट पे कट करेगी तो ये हमारा 1 to 1 है, क्योंकि एक पॉइंट पे कट करें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। f(x) इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, इसके ग्राफ की बात की हमने। ये यहाँ पे हमने कोई लाइन खींचेंगे, कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे, ये 1 to 1 फंक्शन है। यानी क्लियरिटी हो गई। या तो हम चेक करेंगे 1 to 1 में f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके सॉल्व किया और x1 इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन 1 to 1 है। या x1 नॉट इक्वल टू x2 implies that f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), तो फंक्शन 1 to 1 है। या हम ग्राफ को वैसे चेक कर सकते हैं, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन एट मोस्ट एट 1 पॉइंट, ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल, एट मोस्ट एट 1 पॉइंट देन इट विल बी 1 to 1, अदरवाइज ये मैनी टू 1 हो जाएगा। क्लियर। अब 1 to 1 के बाद बारी आती है किसकी, मैनी टू 1 की।
मैनी टू वन चेक करने की बात करें, नाम से पता चल रहा है 1 to 1 का जस्ट कंट्राडिक्शन ही कह लीजिए है। जैसे यहाँ पे मैनी टू वन एग्जाम्पल, अगर ऐसे आ जाए x1 x2 y1, कई सारे जुड़ सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा कोई भी एक एलिमेंट जुड़ जाए तो ये मैनी टू वन। इसका चेक करने का तरीका 1 to 1 चेक कर लीजिए, अगर 1 to 1 नहीं है तो फिर वो मैनी टू वन होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए f(x) = x², f1 लेंगे तो भी 1 आएगा, f-1 लेंगे तो भी 1 आएगा। अगर इसके वेन डायग्राम को बनाएंगे हम तो ये कह लेंगे 1 - 1, इनका आउटपुट 1 ही आया, मतलब ये मैनी टू वन होगा। खैर अभी हम 1 to 1 पर ही हैं। 1 to 1 चेक करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया, वही f(x1) = f(x2) लेके सॉल्व करने का। दूसरा एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मैं एनी लाइन पैरेलल टू एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन एट नोट एट 1 पॉइंट, देन इट विल बी 1 to 1। एक और तरीका है वो भी हम देखते हैं, वो उसका थोड़ा सा हम अप्लाई करते हैं बात की चीज़ों, लेकिन अभी से देखते हैं वो क्या है। इफ एनी फंक्शन इज आइदर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ एनी फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इट्स इंटायर डोमेन, देन इट विल बी 1 to 1 provided that function must be continuous। रिपीट कर रहा हूँ, इफ एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है ठीक, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, तो ये फंक्शन 1 to 1 होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें यह है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा सा ये तो बात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, फिर भी रफली हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि अगर थोड़ा सा देखिए x1 इज ग्रेटर देन x2 इम्प्लाई दैट f(x1) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x2), यानी x के बढ़ने के साथ y की वैल्यू बढ़े या बराबर है। जैसे ये ग्राफ है, इस सेगमेंट में देखिए यहाँ से यहाँ तक x तो बढ़ रहा है और साथ साथ यहाँ पे y भी बढ़ रहा है। इस हिस्से में x तो कांस्टेंट है और x बढ़ रहा है, सॉरी, लेकिन y क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे फिर x बढ़ रहा है और यहाँ पे y बढ़ रहा है। तो x के बढ़ने के साथ अगर y की वैल्यू बढ़े या थोड़ी बहुत कांस्टेंट बीच में रहे तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि लगातार बढ़े। अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज दैट f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), यानी ये लगातार ही बढ़ता है, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, यानी लगातार ही बढ़ता है। अब देखते हैं, अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इसके, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये अपना एक अलग चैप्टर है। इसमें और भी चीज़ें हैं कि जब इंक्रीज करता है तो इंक्रीज करने का नेचर कैसा होता है, कॉनकेव अप होता है कि कॉनकेव डाउन होता है, कि स्टेप फॉरवर्ड इंक्रीज करता है, और भी टेस्ट हैं उसमें, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अभी हम जिससे फैमिली होने के लिए बात कर रहे हैं, अगर x के बढ़ने के साथ में y की वैल्यू बढ़े या कांस्टेंट रहे